गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? चलिए फिर बढ़ाते हैं हम अपने आगे लेक्चर को। दैट इज कैपिटल बजटिंग। हम इसकी टेक्निक्स कर रहे थे। मैंने अपने लास्ट के 3 लेक्चर्स में पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड और ARR उनको कंप्लीट करवा दिया है, उनको कवर करवा दिया है। अगर जिनके वो लेक्चर छूट गए होंगे वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहां पर जाकर चेक कर सकती है। ठीक है, चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग की एक और टेक्निक, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। चलिए इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे NPV। ठीक है जी। जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है इसे सबसे बेस्ट मेथड कहा जाता है। इट इज कॉल्ड बेस्ट मेथड। किसी भी इन्वेस्टमेंट के जहां पैसा लगा रहे हैं, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए कि ये सही है कि नहीं है, हम इसमें पैसा लगाएं कि ना लगाएं, वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, तो उसको इवैल्यूएट करने के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि नंबर 1, ये हमारी टाइम वैल्यू को कंसीडर करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू मनी जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको क्लियर किया था, जो हमें 2 साल बाद मिलना है पैसा, उसकी आज क्या वैल्यू है, जो हमें 1 साल बाद मिलना है उसकी आज क्या वैल्यू है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। क्लियर है? और साथ ही साथ ये इट टेक्स इनटू अकाउंट कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट ओवर इट्स इंटायर लाइफ। ये नहीं जैसे पेबैक पीरियड में जहां पर आपका जिस पीरियड पर आके आपका सारा वो इन्वेस्टमेंट कवर होता था वहीं रुक जाते थे, नहीं, ये पूरी कैश फ्लो को लेता है, पूरे ओवर इट्स इंटायर लाइफ। और ये प्रोजेक्ट की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी असेस्ट करता है। क्लियर? ठीक है। और अगर आपके प्रोजेक्ट में, अगर आपके किसी भी प्रोजेक्ट की, अगर आपके सामने प्रोजेक्ट ए है, बी है, सी है, तो अगर आपको कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, अगर आपके प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, अभी मैं इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी, तो इसका मतलब व्हाट डज इट मीन? इट मींस ये आप इस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज अगर किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, इट मींस इट कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। ये शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है अगर आपकी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है। ठीक है जी। चलिए, एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। सबसे पहले, इसका सबसे पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, आपको सिलेक्ट करना है एक एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। मैंने अपनी लास्ट लेक्चर में भी बताया था व्हाट इज डिस्काउंट रेट, यहां पे फिर बोल देती हूँ। एप्रोप्रिएट सिलेक्ट डिस्काउंट, सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। व्हाट इज डिस्काउंट रेट? बेसिकली डिस्काउंट रेट एक कट ऑफ रेट होता है। अब कट ऑफ रेट क्या है, इससे ज्यादा और इसको क्लैरिफाई करते हैं। एक मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। मतलब इतना तो, कम से कम इतना तो, अगर मैं कहीं पैसा लगाऊंगी तो इतना मुझे वापसी आनी चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। पहली बात, सबसे पहले आपका काम है, जब भी आपको एनपीवी कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है एक डिस्काउंट रेट। दैट डिस्काउंट रेट शुड बी एप्रोप्रिएट। पहली बात तो व्हाट इज डिस्काउंट रेट? डिस्काउंट रेट एक कट ऑफ रेट है जो ऑलरेडी आपको सब में गिवन होगा। ठीक है, कट ऑफ रेट है, फिर भी आपको पता होना चाहिए ये एक मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो हर इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा एक्सपेक्ट करता है। और इसको एप्रोप्रिएट क्यों कहा गया? क्योंकि जब भी हम इस डिस्काउंट रेट को डिसाइड करते हैं या सिलेक्ट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं, हमें कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं, जो कि है आपका इंटरेस्ट रेट विच इज प्रिवेलिंग इन मार्केट, या कह लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो पैसा हम यहां लगा रहे हैं, हम कहीं और लगाएं तो हमें क्या रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो स्टेप नंबर 1 सिलेक्ट कर लिया आपने एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, वो आपको सब में ऑलरेडी गिवन होगा। चलिए स्टेप नंबर 2,
स्टेप नंबर 2, फिर हम कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट या कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट। आया समझ? जैसे आपको 1 2 3 4 इन लाइफ दी होगी, 4 सालों का इनफ्लो दिया होगा, कैश इनफ्लो। मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि दैट कैश इनफ्लो शुड बी बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स होना चाहिए। सिर्फ ARR के अंदर आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स होगा, लेकिन बाकी सभी मेथड, सभी टेक्निक्स में बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स होगा। तो पहले आपने जो भी आपकी CI है, जो भी आपकी ओवर द लाइफ आपको CI दे रखी है, कैश इनफ्लो दे रखा है जो आपको फ्यूचर में मिलना है आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, उसकी क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू किससे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ दैट डिस्काउंट फैक्टर जो आपने ऊपर डिस्काउंट रेट है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू? जितना आपका कैश इनफ्लो है मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट डिस्काउंट रेट। समझाएंगे? अगर आपका डिस्काउंट रेट 10% है तो 10% आपको 1 साल के बाद मिलना है, तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? मैंने बताया था 1/1 + RN, ये से निकालना। ठीक है जी, अभी हम, और दैट हमेशा आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन होगी सवाल में, ये भी बता देते। चलिए सेकंड, पहला आपने डिस्काउंट रेट सिलेक्ट कर लिया, सेकंड नंबर पर आपने उसकी जितने भी फ्यूचर में आपको कैश इनफ्लो होने वाले हैं उनको उसके प्रेजेंट वैल्यू निकाली विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंट रेट। अब आइए थर्ड, you also calculate the present value of cash outflow। मैंने आपको अपने पीछे के लेक्चर्स में भी बताया था कि पूरा कैपिटल बजटिंग 2 चीजों पर चलता है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, इनफ्लो पे और आउटफ्लो पे। तो आपको 2 चीजें पता हो तो आप इजीली अपना सम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी, कैश इनफ्लो की तो आपने सेकंड पॉइंट पे कर ली, अब आप कैश आउटफ्लो की भी निकालेंगे, जो आपका कैश आउटफ्लो जो अभी आप पैसा लगाएंगे उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? उसके बाद स्टेप नंबर 4, एनपीवी कैलकुलेट कर लीजिए। एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बस, सिंपल। और फिफ्थ, अगर आपकी एनपीवी पॉजिटिव है तो प्लीज एवरीबडी एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट, है ना? ऑब्वियसली अगर नेगेटिव है, रिजेक्ट दैट प्रोजेक्ट। ये तो हो गया इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे, आपके 2 हैं, इस पे लगाए या इस पे लगाए। लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझाऊंगी, एक्सेप्ट द वन विथ हाईएस्ट एनपीवी, जिसकी हाईएस्ट एनपीवी है दोनों में से। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? 2 प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों में नहीं लगा सकते आप, आपको डिसाइड करना है कि इसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी लाइफ भी सेम है और जिस पर इनिशियली पैसा लगना है वो भी सेम है, 10 लाख 10 लाख दोनों में, 10 करोड़ 10 करोड़ दोनों में, दोनों की लाइफ 8-8 साल है, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो एक्सेप्ट उसमें से वो बोला कर ले विद द हाईएस्ट एनपीवी। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे जिसकी एनपीवी 0 से ज्यादा है, उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करे जिसकी एनपीवी 0 से कम है। बस, दिस इज ऑल अबाउट नेट प्रेजेंट वैल्यू। आई होप, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए आइए अब इसके छोटे छोटे 2-3 प्रैक्टिकल्स कर लेते हैं ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की और क्लैरिटी हो जाए। आइए जी, चलिए मैंने एक छोटा सा सम आपके सामने रेडी किया है, आइए जरा देखें। एक केमिकल कंपनी है, इट इज कंसिडरिंग द इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट दैट कॉस्ट 5 लाख। मैंने क्या बोला, मैं फिर अपने लेक्चर पे आपको बोल रही हूं कि आपको पूरे कैपिटल बजटिंग में 2 चीजों का ध्यान रखना है, व्हाट इज कैश इनफ्लो एंड व्हाट इज कैश आउटफ्लो, दोनों को ध्यान में रखना है। ये आउटफ्लो है 5 लाख का और उसकी लाइफ है 5 साल एंड हैज नो साल्वेज वैल्यू, तो टैक्स रेट आपका 55% है। द कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन के लिए, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। ठीक है जी, ये आपका है, डेप्रिसिएशन निकल आएगी। बिफोर आपको क्या दे रखा है?
प्रपोज प्रोजेक्ट हैज कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन। मैंने क्या बोला, ये बिफोर टैक्स है, ये क्या होना चाहिए आफ्टर टैक्स, और ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है तो इसे क्या करना है बिफोर डेप्रिसिएशन। तो पहले इसको करेक्ट करना है, फिर अब एनपीवी पे काम करेंगे। ठीक है जी, आइए चलिए स्टार्ट करें। बिल्कुल, सबसे पहला काम, कैलकुलेट द कैश इनफ्लो। ओ हाँ, एक चीज और, आपको यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है एट 15%, आपको डिस्काउंटिंग रेट दे रखा है। सिलेक्ट द वन, स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग रेट दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। 15% आपको दे रखा है। यस, आइए सबसे पहले हम अपनी कैश इनफ्लो को ठीक कर लेंगे। अगर ये ऑलरेडी ठीक है, सिर्फ सिंपल वर्ड लिखा है कैश इनफ्लो, अगर ये सिंपल लिखा होता कैश फ्लो बस, इसका मतलब ये ऑलरेडी, अब वी अज्यूम्ड दैट इट इज ऑलरेडी आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन, पर ये बोला हुआ बिफोर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन है। आइए, ईयर क्या है आपके, 1 2 3 4 एंड 5। कैश फ्लो क्या है, 1 लाख है, 1 लाख है, 150 150 एंड 250। चलिए सबसे पहले टैक्स निकाल दीजिए आफ्टर टैक्स, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हो चुकी है। तो 55,000 55,000 55% है, 80 to 500 80 to 500 137 500। चलिए 45 ये क्या है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। 45 67 500 67 500 1,12,500। क्लियर। चलिए अब इसके बाद आ जाइए, इट इज आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन। मैं फिर से दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ कि आपको इसे बिफोर डेप्रिसिएशन करना है, तो डेप्रिसिएशन को एड बैक कर लीजिए। डेप्रिसिएशन कितनी है, लाइव 5 लाख इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, सालवेज वैल्यू 0 है, लाइव 5 है, तो पहले का कितना आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख स्ट्रेट लाइन है, तो एवरी ईयर सेम, स्ट्रेट लाइन मतलब सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। 145 145 167 500 167 500 2,12,500। अब आपका आ गया शुद्ध, एकदम प्योर, बिल्कुल कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। अब आ जाइए, कैलकुलेट द एनपीवी। अब हम एनपीवी निकाल रहे हैं। चलिए देखें, ईयर 1 2 3 4 5, कैश इनफ्लो 145 145 167 500 167 500 2,12,500। क्लियर है। चलिए स्टेप रिवाइज करें। स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट द या सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट दैट इज ऑलरेडी गिवन। डिस्काउंट रेट आपको दे रखा है प्रेजेंट वैल्यू एट ₹1 एट द रेट ऑफ 15%। कितना दे रखा है, गिवन है। आज की डेट में 15% ₹1 के पीछे 0.870 0.756 0.658 0.572 0.497 निकाल लिया डिस्काउंट रेट। अब आइए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 126 150 1,09,620 1,10,215, ये आ गया 95,810 1,05,613। निकल गया आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 5,47,408। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, एवरीबडी क्लियर। टोटल इट्स अ टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितनी है, आउटफ्लो आज लगाइए 5 लाख। तो अगर आपकी आउटफ्लो 5 लाख है एवरीबडी, आज ₹1 की वैल्यू एक ही है, इंटू 1 5 लाख। व्हाट इज योर एनपीवी, 47,408। एनपीवी इज पॉजिटिव, तो कंपनी नोट चढ़ा दे, द कंपनी मे एक्सेप्ट द प्रपोजल। एवरीबडी हाँ ना, बिकॉज इट इज पॉजिटिव। क्लियर आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और सम, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा और बढ़ के।
चलिए, कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू परचेज अ न्यू इक्विपमेंट, द इक्विपमेंट वुड इन्वॉल्व अ कैश आउटफ्लो, चलिए फिर से चलें, अ कैश आउटफ्लो ऑफ 5 लाख। पहले तो हम यहां पर कैश आउटफ्लो देख लें क्या क्या है। 5 लाख। फिर आइए, एंड द वर्किंग कैपिटल, ये तो आपका और इनिशियल है, और एक आपकी वर्किंग कैपिटल है, कितनी है? 60। लास्ट क्लास में भी बताया था वर्किंग कैपिटल क्या होती है, द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू मीट आउट योर डे टू डे एक्सपेंसेस, डेली आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। तो क्या होता है कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल है, जब आप वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट, आपका शुरू में तो आउटफ्लो होता है वर्किंग कैपिटल में, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, आउटफ्लो होता है। लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट ओवर हो जाता है, इसकी रियलाइजेशन हो जाती है, तो ये लास्ट के ईयर में, 5वें साल में, ये आपको इनफ्लो में भी आ जाएगा। 560 डन, आउटफ्लो हो गया। अब आइए इनफ्लो। इनफ्लो में क्या लिखा है? assume that the company is allowed to charge the depreciation on a straight line basis for income tax purpose, the estimated earning before depreciation and tax, लो जी, दोनों ही बिफोर है, पर हमें इसे आफ्टर करना है और इसे क्या करना है? बिफोर करना है। तो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, आइए पहले इसकी फिर से वर्किंग कर लेते हैं, ईयर। अब आइए कैश इनफ्लो, 1 2 3 4 एंड 5। क्या दे रखी है अर्निंग? 180, 220, 190, 170, 140। क्लियर? चलिए, अर्निंग के बाद आ जाइए, इट इज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स। तो पहले आपको डेप्रिसिएशन लेस करनी पड़ेगी। बच्चे बोलते हैं मैडम बिफोर तो चाहिए डेप्रिसिएशन, तो टैक्स लेस कर दो। नहीं, पहले आप सारे खर्चों को लेस करेंगे, फिर आप सरकार को टैक्स देंगे। तो बिफोर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन आपका कितना प्रोजेक्ट है? आइए जरा डेप्रिसिएशन देख लें। ओरिजिनल कॉस्ट इज 5 लाख एंड द लाइफ इज 5, तो 1 लाख, 1 1 80, 90, 40। टैक्स लेस कर दीजिए एट द रेट ऑफ 50%, 40, 60, 45, 35, 20, 40, 60, 45, नो, और 35, 20। एवरीबडी, क्या है ये? अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन। बिफोर करना है तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दीजिए। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 1। चलिए, कैश इनफ्लो 140, 160, 145, 135, 120। क्लियर? आ गया? जब भी आपको कैपिटल बजटिंग का ये सम करना है, आपको सबसे पहले ये वर्किंग कर लेनी है, आपको कैश इनफ्लो को सही करना है। आइए जरा कैलकुलेट करें एनपीवी। आइए कैलकुलेट एनपीवी। सबसे पहले आपको क्या लेना है? थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि जगह मिल जाए। ईयर, फिर लेना है कैश इनफ्लो, फिर लेना है आपको प्रेजेंट वैल्यू एट ₹1 एट द रेट ऑफ, कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है आपको? डिस्काउंटिंग फैक्टर 10%। सही है, देखा मैंने कहा था कि आपको इन ईच एंड एवरी सम डिस्काउंटिंग फैक्टर इज गिवन, तो एट द रेट ऑफ 10%। और फिर उसके बाद आ जाइए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाल लेंगे। आइए जरा देखिए, ईयर है 1 2 3 4 5, 140, 160, 145, 135, 120। एवरीबडी, मैंने क्या बोला था? ये आपका क्या लगा था ऊपर? 60,000 का वर्किंग कैपिटल था। बिल्कुल, 60,000 का वर्किंग कैपिटल था जो आपने लगाया था इनिशियली स्टार्टिंग में, साल के 0 ईयर पे। 0 ईयर बोलते हैं ये, 0 ईयर पे ₹1 की वैल्यू एक ही होती है, लेकिन 5वें साल में ये भी आपका वापस आ जाएगा 60,000। क्या है ये?
वर्किंग कैपिटल। क्लियर एवरीबॉडी? हाँ, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको दे ही रखा है 10%, 1 रुपए की वैल्यू 10% पर आज के टाइम पे 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 और एक और कर लेते हैं 0.621। क्लियर? है ना? चलिए निकाल लीजिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश। ये आता है निकालना, मैंने सिखाया था 1 डिवाइडेड बाय 1.10 पहली बार में इक्वल, फिर अपने कैलकुलेटर पे इक्वल इक्वल, आपको वैल्यू आती जाएगी। अगर नहीं, अगर सीखना है कैसे निकला है तो वैसे वो हमेशा गिवन होगा। कैलकुलेट करिए। पहला आएगा 1,27,260, 132, 160, 108, 895, 92, 205, 74, 520 और 37,260। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो दैट इज 5,72,300 और आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना लगा आपका 560 और कब लगा है 0 ईयर में, तो 1 रुपए की वैल्यू 1, तो दैट इज 560 ही रहेगा। ये आ गया 12,300। अगेन एनपीवी पॉजिटिव एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितने भी टेक्निक्स मैंने आपको करवा दी हैं, पे बैक, उसके बाद ARR और डिस्काउंटिंग पे बैक और एनपीवी, इन सबके मैं मिक्स बैग में सिर्फ एक लेक्चर बनाऊंगी, सिर्फ एक लेक्चर जिसमें सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। सारी थोड़ी सी डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस करवाऊंगी आपको, वो मैं वीडियो अलग से बनाकर पोस्ट कर दूंगी। चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, बाय बाय।